नुसरत नीलूफर बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। मेरे हस्बैंड ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाते थे, तो 30 मार्च 2019 में उनको मेन जो बारामूला में अटैक किया गया, उनकी डेथ हो गई। तब से आज तक हम बहुत जगहों पे गए, बहुत आंसू में गए, लेकिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से हमारी फाइलें इधर उधर, कोई हमारे हमारे सामने कोई नहीं आया। फिर हम लास्ट टाइम यहाँ ही पे एलजी साहब के पास आए, तो इन्होंने हमें एश्योर किया कि आप बिला आप कोई टेंशन नहीं लो, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। हम एलजी साहब के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छे से सुनी, लेकिन उस बात को फिर आगे भी रखा, सबके सामने रखा। तो हमें आज जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम एलजी साहब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारी बात और किसी ने नहीं सुनी। हम बहुत जगहों पे गए थे, बहुत कुछ हम हर एक जगह, हर एक दरवाज़ा हमने खटखटाया, लेकिन एलजी साहब के बगैर हमारे वहाँ किसी ने भी नहीं सुनी। इसलिए हम तहे दिल से बहुत थैंकफुल हैं एलजी साहब के। छोटा था, 4 साल का था उस टाइम में था जब मेरे पापा को अटैक किया मेन चौक में। तब से लेकर अब तक हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे माँ ने भी बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए, हद से भी ज़्यादा, और तब से आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला किसी ने भी। 25 साल हो गए तब से लेके अब तक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी और ऊपर से हमें अपना हक दिलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत हद से भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। उन्होंने आज तक हमें पासा और पलाया, आज तक उन्होंने हमें कोई कमी नहीं रखी। लेकिन 25 सालों से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हद से भी ज़्यादा। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें जॉब मिल पाएगी, लेकिन आज हमें सर की वजह से, एलजी साहब की वजह से ये जॉब मिली है। हर किसी ने स्ट्रगल किया यहाँ पे 30 सालों में, हर कोई जानता है, वही जानता है जिस पे गुजरे। बाप का प्यार क्या होता है वो मैं जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। वो दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। वो बहुत है कि अभी सपोर्ट कर सकूँ अपनी माँ के लिए, ताकि वो एज ज़्यादा हो जाए, ताकि उसकी खिदमत कर सकूँ, कुछ उसके लिए कर सकूँ। बाकी थैंक यू सो मच। श्रीनगर से आज से 20 साल पहले मेरे पापा को शहीद किया गया। तब हम बहुत छोटे थे। हमारी फैमिली ने इन 20 सालों बहुत स्ट्रगल किया, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। आज मैं इस इवेंट पर दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, ऑनरेबल एलजी सर की, जिन्होंने हमारे दर्द को दिल से भी महसूस किया और समझा। अगर एलजी सर न होते शायद हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, शायद हमारे केसेस ऐसे ही पड़े रहते ऑफिस में। सर मैं आपको दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमारे दर्द को समझा। लास्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे सर, यही हमारी दुआ है सर। बाकी आप गरीबों के दिलों के मसीहा बन चुके हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत कुर्बानी दी सर, हम लोगों ने कुर्बानी दी सर, मगर लेकिन हमें इसका बदला मिला सर, मगर एलजी साहब की वजह से मिला है। और किसी की, कोई बोलते हैं कि हमारा हुकूमत होना चाहिए, वो धोखे है। कश्मीरी लोगों को लिए सब धोखे है। अगर कुछ है तो बस एलजी साहब है। मेरा बेटा शहीद हो गया साहब, एक ही था सर घर में, कमाने वाला वही था सर। मेरी बेटियों का और मेरा बुजुर्गी का सहारा वही था। अगर कभी होते हैं, अगर हम शादी करते हैं लड़की को, कभी उनकी घर में होते हैं सर, तो मैं होते हैं, लेकिन उसका आश होते है, उसका अपना हिसाब होता है कि मैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए अपनी भाई के पास जाऊं, मगर लेकिन वो भाई उसका जब रहा ही नहीं, क्या करे सर। बिल्कुल अच्छा सर, बिल्कुल अच्छा सर, बिल्कुल बहुत फायदा मुझे। मैं और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं इन लोगों से जिन्होंने ऑर्डर पकड़ा है, आप ईमानदारी से काम करो। आप दिखाइए कि एलजी साहब ने हमारे लिए क्या किया है, हमारा दुख समझा है, और हमें भी इसके साथ देनी है। हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जहां भी हम ड्यूटी होगी हमारी, ईमानदारी से करो। उनके लिए मातम है सर, जिन्होंने हमारा लाइट बुझा दिया, उनके लिए मातम है। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे आज ऑर्डर मिला है, और बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँच गए, इस मुकाम तक पहुँच गए। लेकिन सिर्फ ये सारा क्रेडिट जाता है एलजी सर को, जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिलवाए। जी मेरे पापा शहीद हुए थे। मैं उस टाइम 6 मंथ की थी।
जब मेरे पापा शहीद हुए, तब से लेके आज तक 25 इयर्स हुए। मैं आज से लेके 1000 बार मैं गई, मैं सेक्रेटरीट गई, मैं डीसी ऑफिस गई, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज एलजी सर ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ एलजी सर की। थैंक यू सो मच। जी मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ एलजी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी सरकार तो ये है कि मतलब किसी और ने हमारी मदद नहीं की सिवाय एलजी सर के। आपकी फैमिली में कौन कौन है और किसने आपको पाला है? जी मेरी नानी ने मुझे पाला है, और मेरी नानी और मैं ही है घर में, और मेरे दादू वो अलग रहते अपने घर में, लेकिन मुझे दादू ने भी छोड़ा था, मुझे अपने नानी ने पलाया था। जी हम अनंतनाग से हैं। आपकी फैमिली में अभी कमाने वाला कौन है? जी इस टाइम मेरी नानी है, वो पेंशनर है, वही कमाती है। थैंक यू।